शादी भी हुन कर कर लांगे, हाँ, जी लांगे कुछ मार मुड़ लांगे, ओहो, और जे वो थोड़ा औखी हुई, हाँ, पैरों दे फिर फाड़ फुड़ लांगे। ओह क्या बात है। तो आप ये देखें कि औरतें निशाने पे तो नहीं। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। ओहो, खाए जाते। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। अब बहुत सारे लोगों ने आपको जानना शुरू किया, मैंने देखा, और बड़ी अच्छी आप पोइट्री कर रहे हैं। उस्ताद हैं आप एक, जी जी, पढ़ाते हैं आप। नहीं मैं वो वाला नहीं जैसे कहते हैं तू बड़ा उस्ताद नहीं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और साथ में ये बिल्कुल तजाद दो लाइंस नहीं है, बच्चे आपको सीरियस लेते हैं। हाँ नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि वो सीरियस ना लें और वो इतने लेते भी नहीं। ठीक, तो कुछ ना कुछ वो ज़रा मज़ाक भी चलता रहता है। मेरा ये ख्याल है कि उस्ताद को होना भी ऐसे चाहिए ताकि बच्चे आपके साथ घुल मिल जाएं। हाँ। तो वो बस ये मुझे सूट भी यही करता था। जो शायर है ना, उसको सबसे ज़्यादा ये फील्ड जो है टीचिंग की, तो वही मेरा ख्याल है। एक तो टाइम कम होता है आपका, 6-7 घंटे, यानी 2 बजे फ्री हो जाते हैं आप। दूसरा, आपका इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ। वो आप अपनी चीज़ें जो हैं, कुछ नया लिखते हैं आप, तो वो आप उनको जाके सुना सकते हैं। यानी आपके पास तो ऑटोमेटिकली ऑडियंस मौजूद है, पूरी क्लास बैठी है ना। आप A लेवल की, O लेवल की, और स्टूडेंट्स जो हैं बड़े, तो उनके सामने आप एक नई चीज़ जब सुनाते हैं, और वो बड़ा, आप जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो बता देते हैं कि आपकी चीज़ कैसी है। ठीक, तो ये प्रैक्टिस शुरू से ही रही, जब से पढ़ा रहे हैं, कि जो भी लिखा जाके क्लास में पढ़ाने से पहले मुझे सुने? हाँ नहीं, वैसे वहाँ पे जो प्रोफेसर हजरात होते थे, जिस अदारे में मैं पढ़ाता रहा, अब तो 7 साल से DPS अदारा है जो लाहौर में भी, फैसलाबाद में, मैं फैसलाबाद में होता हूँ। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स कुछ होते थे, जिनको मैं समझता था बहुत शौक़ और इंटेलेक्चुअल लेवल के, जो यानी उर्दू अदब से शगफ रखते हैं, तो उनको अपनी चीज़ें लाजमी सुनाता था, आज भी सुनाता हूँ। ठीक, अच्छा, अभी हमें क्या सुना रहे हैं? हाँ, हमें तो आपको खरी खरी नहीं, जैसे आप प्रोग्राम से पहले कि तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते। ओहो, अभी आपने मंगवाया नहीं पिज़्ज़ा इसलिए आपने वही सुना दिया है कि पहले पिज़्ज़ा होना चाहिए। तुमसे इतने कभी पिज़्ज़े न खिलाए जाते, वरना अपनी तो तमन्ना थी कि खाए जाते। ओहो, खाए जाते। और रोज शॉपिंग, कभी मेकअप, कभी होटल जाना, हमसे उल्फत के तकाजे न निभाए जाते। उस्ताद से कहाँ निभाए जा सकते हैं भाई ये वाले उल्फत के तकाजे? हाँ जी, और आजकल के माहौल में तो ये बड़ा ही मुश्किल है। तो उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ठीक है, ऐसे समझे कि आग का है खेल, और मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो उर्दू में हो गई है फेल। ओह, ऐसा भी हुआ आपके साथ? ऐसा होता रहता है। और हमारा जो ज़माना था, कोई हमारा ज़माना 70 साल पुराना नहीं, मैं ज़रा 15-20 साल पुरानी बात। ठीक है, आज भी आपका ही ज़माना है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, समझे आपका ही ज़माना है। बहुत शुक्रिया। तो उस ज़माने में ये था कि आज जो है ना दौर चल रहा है, तो इसमें बच्चों की इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त होती। तो हमारे ज़माने में इंग्लिश को इतनी खास अच्छी हुआ नहीं करती थी, बस 2-4 स्टूडेंट थे जिनकी अच्छी थी। तो उस हवाले से ये शेर था। और आज जो क्रिकेट चल रही है फिर कि सस, नहीं वो जिस तरफ हमारी जा रही है वो तो नहीं, मैं उधर जा रहा। अच्छा, कि सस थाना ते बेगम चौकी, शादी करनी नहीं हो सौखी। सस थाना ते बेगम चौकी, शादी करनी नहीं हो सौखी। वार है डकिया बेगम दाजा, शुएब अख्तर दी गेंद है रोकी। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब गेंद आएगी, यहाँ कोई बर्तन आएगा तो उसको रोकना तो मुश्किल होगा। लेकिन आते हैं? हम जरूर आते हैं, हम पे क्यों नहीं, हम पे तो ज्यादा आते हैं। तो वो मामला ये है कि खैर अब ना वो 160 किलोमीटर की स्पीड रही हमारे। खैर बॉलर तो अब भी अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। खैर जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ। अच्छा, ये मज़ाह लिखना कब शुरू किया? ये अभी 2 मिनट पहले। मज़ाह लिखना कॉलेज के ज़माने से, कॉलेज के ज़माने से लिखना शुरू किया। और बस कुछ ऐसे अंदर से था कि कुछ लिखा जाए। तो पहले मज़ाहिया नसर का आगाज़ किया, मज़ाहिया सफ़रनामे जो है, संजीदा शायरी भी साथ ही शुरू हुई, कोई थोड़े बहुत वक्फे के साथ। तो और साथ ही फिर मज़ाहिया शायरी भी। तज़ाद नहीं है दोनों चीज़ों में? एक तरफ संजीदा शायरी और दूसरी तरफ मज़ाह लिख रहे हैं। हाँ नहीं, असल में तबीयत का होता है ना। असल में वो जो जहन में आया, जिस तरफ माइल होती गई वो लिखते गए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं लिखी। फील्ड असल में शायरी, जो शायरी है वो चाहे नज़्म हो, गज़ल हो,
मिजाज की शायरी हो। तो मेरे अंदर क्योंकि वो एक फैसलाबादी होने की वजह से भी और कुछ पेरेंट्स की वजह से वालिद साहब मेरे जो हैं वो एक महवर होते थे पूरे ख़ानदान का, ऐसी पंच लाइनें उनकी होती थी। तो वो अंदर एक मजाक फैसलाबादी तो वैसे भी अपनी जो है वो जुगतों के हवाले से बहुत ज़्यादा और हवाले से। तो वो जब वो शायरी लिखनी शुरू की तो संजीदा शायरी शुरू की, तो एक आधे साल बाद ही कुछ चीज़ें लिखी तो वो ज़हन में ना लिखते लिखते मिजाह की तरफ माइल हो गया। तो वो फिर ये भी शायरी शुरू कर। इसका स्पेसिफिक टॉपिक होता है या फिर जो भी मौजूदा हालात चल रहे हों तो उस पे? नहीं, कोई ना तो टॉपिक ना मौजूदा हालात, असल में ये आपके अंदर के हालात होते हैं और ऑब्जर्वेशन। ये क्या होते हैं? अंदर के हालात। ये क्या होते हैं? ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये अंदर के हालात हैं जो बाहर आ रहे हैं। जी, वो हर एक शख्स के साथ होते हैं ना और एक जैसे ही होते हैं, तभी वो जो हम बयान करते हैं अपने अंदर के हालात तो वो दूसरों को भी कहीं ना कहीं वो फील होते हैं, क्योंकि एक जगह रहने वाले लोगों के हालात तकरीबन काफ़ी हद तक मिले जुले होते हैं। अच्छा, रूटीन लाइफ में, स्कूल में, घर में भी ऐसे ही जुमलाबाजी, ऐसे ही शायरी चलती रहती है या फिर वो मैंने कहा शायद प्रोटीन लाइफ? नहीं, रूटीन लाइफ में वो या फिर वो संजीदा पर्सनैलिटी है, डिफरेंट है? किसी हद तक संजीदा भी और किसी हद तक दोस्तों में मैं बैठा हुआ तो मज़ा ही होता है। अब वैसे किसी जगह पे बैठे हुए तो आप हर वक्त नहीं मज़ाक कर सकते, लेकिन दोस्तों में कोशिश यही होती है कि वहाँ का माहौल जो है वो ज़रा लाइट रहे, जैसे स्टाफ रूम में। घर में भी कोशिश होती है लेकिन वो बेगम पूरा नहीं होने देती। तो ये इर्द गिर्द का माहौल अच्छा रखने के लिए कोशिश तो यही होती है। मुल्क की सियासत पर भी कुछ लिखा आपने? ऐसा कुछ वो जैसे मैंने आपको कहा कि सोच कर तो नहीं लिखा, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है हालात और वाक़यात, और जैसे हम जब से 30-35 साल से होश संभाली। मैंने वैसे आपको जितना भी सुना है ना, ज़्यादातर फोकस आपने ख़वातीन को किया हुआ है। नहीं, निशाने पे ख़वातीन होती हैं। नहीं, निशाने पे नहीं होती हैं। उसके 2 शेर मैं आपको सुनाए भी देता हूँ कि शादी भी हुन कर कर लांगे, जी लांगे कुछ मार मुर लांगे, और जे वो थोड़ा औखी होई पैरों दे फिर फाड़ फुड़ लाएंगे। ओह, क्या बात है। तो आप ये देखें कि औरतें निशाने पे तो नहीं, ये तो मर्द निशाने पे। नहीं, शायरी उनके गिर्द घूमती है, चाहे उसे आपने उर्दू में फेल कर दिया है या फिर शायरी तो गिर्द घूमनी चाहिए ना। औरत एक खूबसूरत है, और फिर देखें लड़कियां अगर करेंगी शायरी तो वो मेरा ख्याल है उनका टॉपिक मर्द हजरात होंगे और दूसरे टॉपिक। मेरा ख्याल है कि हम शायरी करेंगे तो हमारा टॉपिक मेकअप होगा। अच्छा। नहीं, वो तो मेरा भी है कई दफ़ा मेकअप। उस पे आ रहता है कि बात उससे मैं कर भी सकता हूँ, ठीक है, हाथ उसका पकड़ भी सकता हूँ, ठीक है, आ गई जो बगैर मेकअप के, डर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। और वो है ना वो मैं पढ़ रही थी, वो जो रवानी में गालियाँ बहुत निकालती है। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल वो शेर मुझे याद आ जाए तो कि कौन सी बात जो शौहर ने न मानी उसकी, खैंच रखती है उसे फिर भी जनानी उसकी, और मैं तो इस वास्ते उससे भी फ्री होता हूँ, यूं ही बेकार ही गुजरे ना जवानी उसकी, और आई लव यू तेरे कहने पे मैं कह दूं उसको, गालियां देते हुए देखिए रवानी उसकी। क्या बात है। अच्छा, तो यहाँ पे भी औरत की इज्जत ही है। हाँ। कि भाई आप अपना आप बचा के फिर भाई हाँ। गालियों पे तो आपने मेरा ख्याल है कि कुछ कम ही कह दिया है, इससे आगे भी बात बढ़ सकती है।